भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। आज का मैच इंडिया हार जाता, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग भी जो थी वो शुरू में बड़ी अच्छी चल रही थी, बाद में जो है वो फिर कोलैप्स कर गई। अब मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान की तरह दुआओं की जरूरत है। और इस पर जिस तरीके से रन उन्होंने स्कोर किया, और जब ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया, मैं देख रहा था 7 ओवर में तकरीबन 70 रन बना लिए थे एक विकेट पर ऑस्ट्रेलिया ने, और फिर उसके बाद धड़ाधड़ उनके क्या हो गया, डोमिनेट कर दिया। एक वर्ल्ड क्लास ने दूसरे वर्ल्ड क्लास को ठीक ठाक फेंटा दिया। तो थोड़ा ये मारा है, ये हैमर मारी है, हैमर। इंडिया हैमर्ड ऑस्ट्रेलिया थ्रू देयर फ्यूनरल। हिटमैन ने हथौड़ा चलाया हथौड़े से घंटा बजाया। जरा ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन देखते कि जिस जगह से इंडिया ने कमबैक करा और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच गिव अप किया, वरना कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मैंने एक चीज ये प्रूव कर दी कि अब हमें फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक सकता भाई। और पांड्या देखें, ऑलराउंडर है, इनकी बैटिंग को आप क्वालिटी कह सकते हैं, इनकी पूरी टीम देखें एक कॉम्बिनेशन है। किसी भी पांड्या तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस टीम का, क्योंकि वो जिस तरह जोड़ता है ना बैटिंग को बॉलिंग से, वो आइडियल एक ऑलराउंडर है। मेरे 3 बॉलर रखे हुए हैं, शायद कोई बेंच पे हो फास्ट बॉलर, वो अर्शदीप है, उसको मौका नहीं दिया, लेकिन उसमें से भी उन्होंने एक फास्ट बॉलर बाहर बिठा के चौथा स्पिनर और डाल लिया। हर्षित को बिठाया, कंडीशंस सामने थी उनके, और उनके सामने ऑपोजिशंस भी थी कि हमारे सामने कौन कौन आ सकता है। उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम तैयार की है। ये आपको प्लानिंग करनी होती है। और देख लीजिए आप, ना सिर्फ वो भारत की टीम में दोनों एक जैसे प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है, वो परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अब पाकिस्तान जिस तरह की मेंटेलिटी रखता है, वो जडेजा और अक्सर को इकट्ठे भी खिलाता, कभी वो तो खिलाता ना, वो कहता है यार एक जडेजा है, उसी तरह का दूसरा हमने रखना ही नहीं है, किसी और को डाल लेते हैं। लेकिन आपको पता था वहां पे आपको फिंगर स्पिनर दुबई के अंदर चाहिए होते हैं जो कि बैटिंग कर सके। फिर लेफ्टी हैं, वहाँ डिफरेंट वेरिएशन लेके आते हैं मिडिल के अंदर। इनकी वजह से जो भारत की टीम है वो स्ट्रांग होती है, डेप्थ पड़ती है भारत की बैटिंग लाइन के अंदर। फिर इनको देख देख के कहीं दूसरी टीमें भी डालना चाहती हैं इस तरह के प्लेयर्स, लेकिन ना तो उनके अंदर इस तरह की पोटेंशियल होती है, प्लस ये पहले बॉलर हैं, उसके बाद ये बैटर हैं, इसलिए ये भारत की टीम के अंदर है। फिर प्लानिंग के हाल यहाँ तक भी देखें, आपके पहले 2 मैचेस में चक्रवर्ती नहीं खेला, आपने बुमराह इंजर्ड हुआ, बुमराह की जगह फास्ट बॉलर नहीं रखा, आपने चक्रवर्ती को रखा जो अच्छी फॉर्म के अंदर था इंग्लैंड के अंदर, और उसके बाद खिलाया भी नहीं। लोग बातें कर रहे थे कि यार आपने बुमराह को निकाला है तो आप कोई फास्ट बॉलर रखे, बता दिया ना उन्होंने कि हमने किस मैच के लिए किसको रखा हुआ था। उन्हें इतना पता है कि मेरी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी टीम की रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा नाम जो है, मेरा अपना एक प्रेशर है, और मुझे कोई चार्ज करने नहीं जाता। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसके बारे में आपके साथ मैच हो रहा होता है, आपकी 3-3, 4-4 बॉलर ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड वाइड बड़ा मकाम रखते हैं, बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन किसी एक के बारे में स्पेसिफिक नहीं कहा जाता कि इसको संभल के खेलना है। तो आप क्या समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान की तरह दुआओं की जरूरत पड़ गई है? और वो क्या कमाल का और लाजवाब किस्म का कैच शुभमन गिल ने पकड़ा यार, दौड़ते हुए से पहले ही ओवर के दूसरे बॉल में शमी ने कैच छोड़ दिया था, और ऐसा लगा कि भैया ये बहुत बड़ी गलती हो गई और ये गलती इंडिया को शायद महंगी ना पड़ जाए। लेकिन फिर जो है वो वरुण चक्रवर्ती आते हैं, अपने पहले ओवर के दूसरे ही बॉल पे ट्रेविस हेड को वो बंदा आउट कर देता है, और शुभमन गिल बहुत कमाल का वो कैच पकड़ते हैं, रनिंग कैच। और वो कैच मुझे ऐसा लगता है कि उस कैच का पकड़ा जाना और ऑस्ट्रेलिया के 40 से 50 रन कम वहां से ही हो गए थे। मुझे यहां से लग रहा था कि यह ट्रेविस हेड अगर खड़ा रहा ना, इंडिया जो है 300 रन इंडिया को चेस करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। कॉपर की बात करें, इसको जो है खिलाया गया था भाई साहब जो है वो, और ये जो है वो कुछ खास कर नहीं पाया, और ये बॉल कहीं और बैट ये कहीं और घुमा रहा था, और शमी ने इसको आउट कर दिया। राहुल ने इसका कैच पकड़ा। स्टीव स्मिथ बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन आउट बुरी तरह से हुआ। बैटिंग इसने बहुत अच्छी की, सबसे बेहतरीन बैटिंग अगर किसी ने की है ना, स्मिथ ने आज किया। 4 चौके 1 छक्का इसने लगाया, लेकिन इसको जब जो शमी ने आउट किया ना, वो यॉर्कर लगाने के चक्कर में थे। शमी यॉर्कर जो है एग्जैक्ट जगह पे गिरा नहीं है, ठीक है, लेकिन स्मिथ जो है चकमा खा गया और उससे समझ ही नहीं आई, और यॉर्कर पे वो बोल्ड हो गया। वो भी जो है वो एक टर्निंग पॉइंट है भाई साहब, जहां पर जो है वो स्मिथ जो है वो बोल्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है वो जॉश इंग्लिश भाई साहब, इसको जो है वो जडेजा ने आउट किया, और सीधा सीधा इसने विराट कोहली के हाथ में कैच दे दिया। और वो कैच ऐसा था ना कि ना कोहली ने सेलिब्रेट किया,
न किसी और ने उस कैच को इस तरह से सेलिब्रेट किया, क्योंकि सीधा सीधा उसने जो कैच जो वो विराट कोहली के हाथ में थमा दिया। और विराट कोहली में आज बड़ा करंट नजर आ रहा था फील्डिंग में। एक जो विराट कोहली ने डाइव लगाई, क्या कमाल का वो बॉल को रोका। बेशक वो रन आउट नहीं हो सका, लेकिन विराट कोहली की फिटनेस का लेवल आपने वहां पर देख लिया होगा कि भाई करंट नजर आया बंदे की जो वो फील्डिंग में। उसके बाद एलेक्स कैरी, श्रेयस अय्यर, भाई इस बंदे ने इतना कमाल का थ्रो लगाया ना कि मैं पहले से ही कह देता हूं कि जो बेहतरीन फील्डिंग का मेडल जो दिया जाता है ना आजकल इंडिया के फील्डर्स को, वो अभी से इसे दे दो, क्योंकि इस बंदे ने कमाल का वो थ्रो लगाया। पिछले मैच में अक्षर पटेल ने थ्रो लगाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, इमामुल हक को जब आउट किया था, और इस मैच में अक्षर पटेल का ये जो थ्रो है ना, इसने कम से कम 15 से 20 रन कम कर दिए हैं ऑस्ट्रेलिया के। क्योंकि एलेक्स कैरी आपको मालूम है बड़ा कमाल का खेल रहा था, वो 1 छक्का 8 चौके, और जो 107 के स्ट्राइक रेट से 61 पे जो खेल रहा था वो। और वहां से अगर वो आखिरी 3 ओवर्स खेल जाता तो कम से कम 15 से 20 तो बना ही लेता वो, कम से कम 15 से 30 रन उसने बना ही लेने थे, ठीक है। और जो आप देख लें, जो उसको जो रन आउट कर दिया मैक्सवेल, इतना जो इसका हवा बना हुआ था यार। हमेशा इसके बारे में इतनी बात होती है, मैक्सवेल आएगा नहीं छोड़ेगा। आज मैं हिंदी कमेंट्री सुन सुन के थक गया यार, कि जब जो एलेक्स कैरी बैटिंग कर रहा है तो पीछे डरा रहे हैं बॉलर्स को, जी मैक्सवेल आएगा नहीं छोड़ेगा जी मैक्सवेल। और जी सबसे बड़ा प्लेयर तो पीछे बैठा हुआ है, क्या बड़ा प्लेयर आता है, 1 छक्का लगाता है और अगले ही बॉल पे अक्षर पटेल उससे बोल्ड कर देता है। यानी कि इतना जिस बंदे का हवा, और मैंने यकीन माने वो अफगानिस्तान वाली इनिंग्स इसकी निकाल देना मैक्सवेल की, उसके बाद इसने कभी खेला ही नहीं है। आप देखें आईपीएल पूरा चला गया, पूरे आईपीएल में ये गंद ही करता रहा, इस पे इतना ज्यादा जो डिपेंड करते हैं और ये गंद। और आज आप देखें मैक्सवेल मारेगा, मैक्सवेल मारेगा, घंटा मेरा मारा है मैक्सवेल ने। और अक्षर पटेल ये हमेशा ऐसे टाइम पे आके जो वो इंडिया को या तो थ्रो मार के आउट करके दे देता है या विकेट लेके दे देता है जहां से किसी ने सोचा ही नहीं होता है, और कम बैक करवा देता है टीम को। यार 1100 बंदे देख रहे हैं और 1100 लाइक क्यों नहीं है, ये मुझे बड़ा दुख होता है जब आप लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक करें 1 सेकंड में निकाल के, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें 1 सेकंड आप निकाल के, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी जंपा हो गया, नेथन एलिस हो गया, इनका कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या इंडिया ये रन्स चेज कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। भारतीय टीम का फाइनल में रविवार 9 मार्च को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मैच के विजेता से होगा। दूसरा सेमीफाइनल बुधवार 4 मार्च को लाहौर में होगा। ऑस्ट्रेलिया 49.3 ओवर में 264 रन पर आउट हो गई। ट्रेविस हेड ने 39 रन बनाए। कूपर कोनोली खाता नहीं खोल पाए। स्टीव स्मिथ 73, मार्नस लाबुशेन 29, जोश इंग्लिश 11, एलके स्कैरी 61, ग्लेन मैक्सवेल 7 और नाथन एलिस 10 रन बनाकर आउट हो गए। तनवीर संघा 1 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिए। भारत के लिए विराट कोहली ने 84, श्रेयस अय्यर 45, केएल राहुल ने नाबाद 42, हार्दिक पांड्या ने 28 और रोहित शर्मा ने 28, शुभमन गिल ने 8 और रविंद्र जडेजा नाबाद 2 रन बनाए। नाथन एलिस और एडम जंपा ने 2-2 विकेट लिए। बेन डर्वसिस और कूपर कोनोली ने 1-1 विकेट लिए।